भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना। भारत के राज्य और नवाब अपने अपने राज्य बढ़ाने में एक दूसरे पर हमला करने लगे थे। इनमें उत्तराधिकारी संबंधी युद्ध भी होते थे। वे इन विदेशी कंपनियों को सहायता लेने से भी नहीं चकते थे। दोनों कंपनियों इन झगड़ों में अपनी टांगें अड़ाने लगी। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब को साथ लेकर तैयार हो जाती थी और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती, तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। यूरोप दबा था। यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, तोपें और बंदूकें थी। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास, परेड ड्रिल के साथ साथ अनुशासित भी थे। उन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले कंपनियां उनसे व्यापार की कई रियायतें ऐंठने लगी। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले उसे बहुत धन भेंट में देते थे। यह धन कंपनी के व्यापार में काम आता था। कई बार अपनी कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भेंट में ले लेती थी। उस इलाके में के गांव शहरों में वो कंपनी लगान वसूल करती थी और लगान से मिले धन से व्यापार करती थी। इस तरह धन मिलने की कंपनी सेना का खर्चा भी चलाने लगी। भारत में जमीन लेकर कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियों की किलेबंदी भी की और भारत में एक दूसरे के कई युद्ध लड़े। उनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी में 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अतः में 1760 ईस्वी में वार्निंग के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित रहे। राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना को खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और को सैनिक ताकत नहीं बढ़ने दे सकते थे। उन्होंने कंपनी को सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की। अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल व किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। वे कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान रहते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फायदा उठाना। नंबर 1, कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे और कर नहीं चुकाते थे। इस तरह कंपनी तो धनवान हो रही थी, उसके कर्मचारी व अफसर भी निजी रूप से मालामाल होकर भारत से लौटते थे। नंबर 2, कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो कंपनी के व्यापार से मदद करते थे। वे भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर कर देने से बच जाते थे। नंबर 3, कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट, धोखाधड़ी हो रही थी। नंबर 4, कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती रहती।